राम मंदिर के निर्माण को लेकर पूरा सहयोग दिया था। इस पूरी दशकों से चल रही लड़ाई में शिवसेना का एक बड़ा योगदान रहा है। वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना ये वह पार्टियां रही हैं जिनकी विचारधारा कुछ ऐसी रही है, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर बकायदा एक बड़ी लड़ाई लंबे अरसे से लड़ी है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार गर्ग हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कुछ ही देर में कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। मुरारी शरण शुक्ल हमारे साथ आरएसएस से हैं, केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत हम बीजेपी से करते हैं। केसी जैन जी, बड़ा आरोप है बीजेपी पर इस वक्त, राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी क्यों ले रही है और इसे नेशनल इशू 2024 को लेकर क्यों बना रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि क्रेडिट कौन ले रहा है और किसको क्रेडिट जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि जनता को ये बताने की आवश्यकता है। लंबे समय तक जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा और कांग्रेस तो बहुत लंबे समय तक शासन सत्ता में रही, लेकिन जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया को डिले करने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सामने आकर के बयान दिए, कोर्ट के सामने और इस प्रक्रिया को पेंडिंग करने के लिए एप्लीकेशन दी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस प्रकार से इसकी जो सर्वे हुआ, इसका स्थान का, राम मंदिर स्थान का जो सर्वे हुआ, और जिस प्रकार से जी आवाज मिल रही है हमारी आपको? जी आपकी आवाज मिल रही है सर। जी, जिस प्रकार से पुरातत्वविदों ने वहां पर खुदाई की, उत्खनन की, ये जिम्मेदारी किसने ली, किस प्रकार से चीजें उभर करके सामने आई। और अगर ये सारे तथ्य सामने जुटाने में अगर सहयोग नहीं किया होता, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरीके से, तो क्या ये जो निर्णय आया, क्या निर्णय आ पाता? निर्णय के लिए सबूत जुटाना आवश्यक है ना। सबूत जुटाने का काम किसने किया? और साथ ही साथ जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा था कि नहीं, अगर निर्णय आ गया और अगर वहां पे मस्जिद दोबारा नहीं बनी तो क्या हो जाएगा, पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, हिंदुत्व के साथ में क्या हो जाएगा, हिंदुओं के साथ क्या हो जाएगा, मारकाट बच जाएगी। तो ये जो जनता की तरफ से एक परसेप्शन बनाया जा रहा है जनता के बीच में, उस परसेप्शन को खत्म किया गया। साथ ही साथ सरकार ने ठीक है सर, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरएसएस से मुरारी शरण शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आरएसएस का बड़ा योगदान जो है राम मंदिर पूरे विवाद को लेकर रहा है। मुरारी जी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जब हम बात कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर और बीजेपी के योगदान को लेकर, कांग्रेस का इस वक्त स्पष्ट तौर पर कहना है कि नेशनल इशू नहीं है। राजधर्म ये तो सिखाता है कि आप धर्म की रक्षा करिए, लेकिन ये भी सिखाता है सर कि प्रजा रात को भूखी ना सोए, ये सुनिश्चित है राजा को करना है। राजा का कर्तव्य है कि जनता भूखी ना सोए, जनता कष्ट में ना रहे, जनता को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जनता का जीवन स्तर बहुत अच्छा रहे। और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, वो अनेक प्रयत्न कर रही है और उसके प्रयत्न जमीन तक उतर रहे हैं। उसका भेजा हुआ 1 रुपया पूरा का पूरा जनता के पॉकेट में जा रहा है। 85 पैसा बीच में नहीं गायब हो रहा है, जैसा कांग्रेसियों के टाइम में गायब होता था। तो राम राज्य लाने का भी प्रयत्न हो रहा है। राम आ रहे हैं, राम राज्य भी आ रहा है। राम राज्य लाने का पूरा प्रयत्न हो रहा है। और जहां तक कांग्रेस यह बात कहती है कि राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, तो मैं कहता हूं कांग्रेसियों को राष्ट्र समझ में आता ही नहीं है। कांग्रेसियों को नेशन से मतलब ही नहीं है। कांग्रेस के लोग मोदी विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने पर उतर आए, देशद्रोह पर उतर आए। यही सैम पित्रोदा बार बार विदेशों में राहुल गांधी की सभाएं आयोजित करता है, अलग अलग स्थानों पर ले जाकर देश को गाली दिलवाता है। ये सैम पित्रोदा अभी बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल रहा है कि राम मुख्य धारा के विषय नहीं है। अरे राम के बिना इस देश में जीवन चलती नहीं है। राम के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं है भारत में। भारत का व्यक्ति मिलता है तो राम राम करता है, जय राम जी की करता है, बिछुड़ता है तो राम राम करता है, मरता है तो राम नाम सत्य करता बोलता है।
जीवन के श्वास श्वास में राम है, कण कण में राम है, क्षण क्षण में राम है। राम के बिना भारत में जीवन की कल्पना नहीं है। और इसका प्रमाण है कि बीजेपी 2 से 89 पर राम के कारण आई, 192 पर आई और सत्ता में 303 सीटें लेकर आई है। ये राम का कमाल है। आडवाणी जी को लालू ने गिरफ्तार किया, तब तो कांग्रेस के लोग राम को मुख्यधारा का विषय मानते थे। जन्मभूमि के विषय को 37 साल तक लटकाने वाली ये कांग्रेस, 37 साल तक अदालत में राम के मुकदमे को लटकाया इन कांग्रेसियों ने। तब तो राम मंदिर, राम का मुद्दा, राम का विषय ये मुख्य धारा का विषय था। आज इनको राम मुख्य धारा नहीं दिखते, इनको रोजा इफ्तार मुख्य धारा का विषय दिखता है। इफ्तार पार्टी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के आवास में करते थे, तब इनको वो रोजा इफ्तार और जिहाद इनको मुख्य धारा का विषय नजर आता था। ठीक है मुरारी जी, मैं आपका आक्रोश समझती हूं सर, विस्तार से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अनिल कुमार गर्ग जी भी हैं। सर, निष्पक्ष होकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्र का मुद्दा है क्या? रोजगार मुद्दा है, बेरोजगार ये भी मुद्दा है कि रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी कितनी है, दोनों मुद्दे हैं। अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत की जाए, ये भी मुद्दा है। लेकिन क्या राम मंदिर को हम एक नेशनल इशू से जोड़ सकते हैं सर? पलक जी, अगर एक मुद्दा हम गिनाने जाए राष्ट्र के सामने आज क्या है, तो वह राष्ट्र का सर्वांगीण विकास एक मुद्दा है। सर्वांगीण विकास में क्या क्या आएगा, उसके फिर अलग अलग पहलू है। उसके अंदर हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी धरोहर है, उसको सहेजना भी एक मुद्दा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि भी एक मुद्दा है। उसके अंदर करप्शन भी एक मुद्दा है। उसके अंदर नेशनल हाइवे भी एक मुद्दा है, जिसके अंदर माननीय सैम पत्रोदा जी अभियुक्त है। जिस तरह से उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंक करके पूरे नेशनल हाइवे को हड़पने की कोशिश की है, और वो भी फ्री में, बिना किसी पैसे के, तो वो भी एक मुद्दा है। आपने कहा इकोनॉमी एक मुद्दा है कि देश कैसे 5वें पायदान पे आ गया 10वें पायदान से 9 साल में। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मुद्दा है कि देश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल बिछ रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, जो विकास हो रहा है, वो एक मुद्दा है कि नहीं। आपने कहा गरीब को रोटी, वो भी एक मुद्दा है कि देश के 80 करोड़ जनता को अगर फ्री में राशन दिया जा रहा है पिछले 3-4 साल से, तो वो कैसे दिया जा रहा है, देश ऐसे संसाधन कहां से लेके आया है, वो भी एक मुद्दा है। तो सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर एक मुद्दा देखा जाएगा तो राष्ट्र का सर्वांगीण विकास एक मुद्दा है, जिसके अंदर सारे ये सब मुद्दे हैं इसके पीछे पीछे चलने वाले। दिक्कत क्या है कांग्रेसियों के साथ कि वो जो भी मुद्दा गिनाते हैं उसके पास भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जवाब देते रहे सरकार की तरफ से, तो उनके पास फिर कुछ कहने को नहीं बचता। इसलिए कुछ और असली मुद्दा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है कि मोदी हटाओ। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास देश को आगे ले जाने के मुद्दे, क्योंकि वो सरकार में उनकी जिम्मेदारी बनती है, और मैं समझता हूं कम ज्यादा करके वो अपने लेकिन अनिल कुमार गर्ग जी, विपक्ष को केवल इतनी आपत्ति नहीं है कि आप नेशनल इशू बना रहे हैं, विपक्ष का ये भी कहना है कि आप राम मंदिर का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? बीजेपी का क्या योगदान है राम मंदिर के अंदर? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, एएसआई सर्वे था, और जजमेंट के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि बीजेपी का योगदान नहीं है अगर उनके हिसाब से, तो मुझे बताइए बीजेपी को इसके लिए कसूरवार क्यों ठहराया जाता था? बीजेपी को इसके लिए सांप्रदायिक क्यों कहा जाता था? बीजेपी को लगातार आपने सांप्रदायिक कह के अछूत पार्टी बना के क्यों रखा था? अगर बीजेपी ने जिस कार्य के लिए सजा भुगती है और उसी कार्य का जब इनाम देने की बारी आएगी तो आप कहेंगे नहीं आप इनाम के हकदार नहीं है, तो फिर सजा क्यों दी थी? एक ही कसूर के लिए आप सजा तो देंगे, लेकिन उस कसूर के लिए अगर उस कार्य के लिए इनाम की बात है, आप कहेंगे नहीं आपका नहीं हिस्सा बनता। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आपने शुरू में बोलना था ना कि भाई राम मंदिर का जो हिंदुओं का मुद्दा है इससे बीजेपी से लेना देना नहीं है, तो बीजेपी को कहते हैं भाई साहब आप अपने जो मैनिफेस्टो है, आपकी जो बार बार आप अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं, इसमें मत रखिए। लेकिन बीजेपी का जन्म ही इस मुद्दे के साथ हुआ है। 3 मुद्दे बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, जन्म के साथ आए। धारा 370 आज नहीं है, राम मंदिर निर्माण हो चुका है। तीसरा कॉमन सिविल कोड जो आज नहीं तो कल लागू होगा। सर, आप डिप्लोमेटिकली ये जवाब दे रहे हैं, एक बार बीजेपी से भी जानते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, योगदान क्या रहा है बीजेपपी का, इस पे कोई क्लैरिटी अभी भी नहीं दे रहा। केसी जैन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब बीजेपी क्रेडिट ले रही है तो ये बताएं ना कि राम मंदिर के अंदर 1989 से लेकर हमने निरंतर एक योगदान दिया है। 1980 में जब आपकी स्थापना होती है तब से लेकर आप राम मंदिर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं ये बताइए ना सर, इसमें डर क्या है? जी केसी जैन जी। देखिए पलक जी, पहली बात तो ये है कि राम मंदिर को आज की डेट में मुद्दा बनाने का काम कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। और जो कुछ अभी
आदरणीय मुरारी शरण जी ने जो बात कही, आदरणीय अनिल जी ने जो बात कही कि राष्ट्र के विकास के लिए साथ ही साथ जनता खुशहाल हो, जनता को सुख सुविधाएं प्राप्त हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, ये सारे काम सरकार के हैं और जनता को तमाम सारी सहूलतें मिले, साथ ही साथ जनता को रोजगार मिले और जनता को जो टैक्स का जो पैसा ठीक है केसी जैन जी, ठीक है आपकी बात कबूल। आप बाकी मुद्दों पर बात कर रहे हैं सर, लेकिन आप जो क्रेडिट ले रहे हैं ये भी आरोप है कि क्या राम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हैं और क्या राम मंदिर के अंदर क्या आपका योगदान रहा है, जरा विस्तार से बताइए ना सर, दर्शकों के सामने रखिए, बीजेपी को बताने की जरूरत है। देखिए पलक जी, जी पलक जी, देखिए पलक जी, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राम केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, किसी पार्टी के है और भारत देश के हर एक नागरिक के अंदर कहीं ना कहीं भगवान राम को लेकर के आस्था है। वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है तो, नहीं जुड़ा हुआ है तो भगवान राम को लेकर के कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये किसने कहा कि भगवान राम काल्पनिक है? ये किसने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है? ये किसने कहा कि सिर्फ मात्र ये एक महाकाव्य था? और उसके बाद में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा किसने डाली? तो और उसके बाद में आज मुद्दा इसको कौन बना रहा है भाई? राम मंदिर निर्माण हो रहा है, अगर न्यायालय का निर्णय आ गया है, न्यायालय ने कहा है कमेटी बना करके राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको हाथों हाथ ले रही है और इसको भव्य स्वरूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भगवान राम मंदिर के निर्माण में लगातार कर रही है। इसमें आपत्ति किस बात की है? मुरारी जी, मैं केसी जैन जी की जवाब से अभी भी सहमत नहीं हूँ, जरा हम चलते हैं। जो लोग बाधा डालते रहे, ठीक है सर, आपके पास आऊंगी सर। 1989 में हम चलते हैं सर। मुरारी जी, उस वक्त वीएचपी द्वारा एक पूरी लड़ाई जो है वो राम मंदिर को लेकर लड़ी गई, स्थापना करवाना चाहते थे वह, कांग्रेस से उस वक्त की जो मौजूदा सरकार थी उनसे मांग करी, आरएसएस द्वारा वो मांग जो है वो उठाई गई और वीएचपी और आरएसएस द्वारा हमने देखी कि राम मंदिर को लेकर एक मुहिम की शुरुआत हुई। बीजेपी कहां है तस्वीर में? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं उन्हें, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि आप फेस पे क्या आपने लड़ाई लड़ी? जी मुरारी जी। पलक जी, उस समय के जो धारदार वक्ता थे, जिनके भाषणों से कांग्रेस के सत्ता सिंहासन हिला करते थे, सेकुलरों की छाती हिलती थी, उनमें प्रमुख नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी का था। उनमें बड़ी वक्ता उमा भारती थी जो भारतीय जनता पार्टी की है। उसमें बहुत बड़े वक्ता सिकंदर वक्त हुआ करते थे जो तब सदन के नेता हुआ करते थे। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आज उस समय जो विनय कटियार बजरंग दल के संयोजक हुआ करते थे, आज वो भी भाजपा में हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश भर में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आंदोलनों में सम्मिलित हुआ करते थे। बोट क्लब पर जो राम मंदिर को लेकर रैली हुई, उस रैली को जिसमें अभूतपूर्व संख्या दिल्ली में आई थी, वो पूरा भारतीय जनता पार्टी का उसमें सहयोग था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता पा रहे हैं, शायद उनको ध्यान नहीं होगा, किंतु भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे संघ परिवार के संगठनों ने मिलकर राम जन्मभूमि आंदोलन को परवान चढ़ाया और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन को कुचलने पर आमद। मुरारी जी, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा इतिहास में जाइए सर, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा इतिहास में जाइए, क्योंकि अभी हम इतिहास के पन्नों में चले गए हैं तो सारे जिक्र करते हैं। कांग्रेस को क्या आपत्ति थी? कांग्रेस द्वारा क्या सहयोग नहीं दिया गया? उस वक्त की सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला अनडिस्प्यूटेड जो लैंड है उसके ऊपर आप आधारशिला रखिए। हाँ पलक जी, मैं बता रहा हूं कि जब फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया ताला खोलने का, तब तो कांग्रेस कूद कर चली गई ताला खोलने, राजीव गांधी पर तुरंत पहुंच गए ताला खोलने के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए। लेकिन आज जब सत्ता में बैठा हुआ दल पूरी तरह से पहले से, सत्ता में आने के पहले से राम जन्मभूमि आंदोलन से ये दल जुड़ी हुई थी, जब उनको क्रेडिट मिल रहा है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों भैया? तुम क्रेडिट लेने के लिए दौड़ते थे। जब राम जन्मभूमि के लिए क्रेडिट लेने का समय था, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने सारे राजनीतिक दलों को, जैसे आज निमंत्रण भेजा गया है राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, उस समय भी सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था, आइए भगवान राम के आंदोलन में आप सम्मिलित होइए। अगर सब सम्मिलित हो जाते तो ये राजनीतिक
विषय बनता ही नहीं। राम कभी राजनीतिक विषय नहीं है। राम सर्वमान्य राजा है भारत के। जो भी भारत में राजा होगा उनका केयर टेकर के रूप में राज्य करता है। भारत में राजा राम ही कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, उनसे ही जरा जान लेते हैं। चंद्रमोहन जी, एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस इस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों महसूस कर रही है? देखिए, एक तो सबसे पहले जो कि क्योंकि हिंदू होना और हिंदू होके किसी भी एक पार्टी में रहना का मतलब ये नहीं कि वो अपने भगवान का विरोधी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो या कॉमन आदमी। क्योंकि देश के अंदर 140 करोड़ अगर लोग हैं तो उसमें कितनी प्रतिशत वोट सत्ता पक्ष को मिली और कितनी प्रतिशत वोट विपक्ष को मिली है, तो वो कोई ये प्रमाणित नहीं करता जिन विषयों को ये कह रहे हैं। आज सत्ता इनके हाथ में है तो ये उसकी राजनीति कांग्रेस की जमीन पर रख के करना चाहते हैं। कि अगर आपको सबसे पहले बात यह है कि सबका योगदान बराबर रहा। विधान के दायरे के अंदर, देश के अंदर जब सब धर्म सब लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं सबकी बात को लेके चलना पड़ता है। ये धारणा कांग्रेस ने हमेशा बनाई। अब उसके विपरीत अगर आप भाजपा में चले जाइए तो देश के प्रधानमंत्री सबका साथ और सबका विकास की बात भी करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मेरा ईसाइयों के साथ संबंध है, लेकिन फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लोगों को आगे लाना है। लेकिन जब उनके नेता संविधान का उल्लंघन करके पार्टी के लोगों के प्रति, जो धर्म के प्रति लोगों के प्रति घृणा भावना रखते हैं, तो फिर राजनीतिक कांग्रेस के साथ शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगी। अभी हम राम मंदिर को लेकर सर चर्चा कर रहे हैं कि जब हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस बहुत असहज महसूस कर रही है। सर, ये वही कांग्रेस है जो 1989 के अंदर अनडिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर, आई रिपीट अनडिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर आप कह रहे थे कि आप भूमि पूजन करिए, आप वहां पर पूरी जो अभी जो हम बोल रहे हैं कि कोर्ट द्वारा सब कुछ किया गया, तो बीजेपी क्यों नहीं लेगी सर क्रेडिट? क्योंकि आप तो अनडिस्प्यूटेड लैंड पर कह रहे थे कि जाइए आप राम मंदिर की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भी करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अब तो बकायदा न्याय मिला ना सर, तो बीजेपी क्यों इसके ऊपर क्रेडिट ना ले सर? और फिर आप कह रहे हैं कि नेशनल इशू नहीं है, ये आपके लिए नेशनल इशू, आप खुद बोल रहे हैं कि नहीं था, इसलिए आपने इतने सालों तक इसको आगे बढ़ाते रहे इस मामले को। देखिए पलक जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि क्रेडिट के अंदर जो व्यक्ति या जो पार्टी रहती है वो क्रेडिट देते ले, लेकिन वो क्रेडिट की आड़ के अंदर देश के अंदर घृणा तो ना फैलाए। अगर राम मंदिर के अंदर बना तो राम मंदिर के अंदर मान लीजिए मैं कह देता हूं कि अगर क्रेडिट भाजपा ले रही है, लेकिन क्या उसके अंदर संविधान के दायरे के अंदर रह के कोर्ट का योगदान नहीं है? क्या वो चीजों के अंदर एक पक्ष और प्रतिपक्ष ने लड़ाई नहीं लड़ी? तो सर अगर कोर्ट है, मेरी बात पूरी होनी, अगर देश के अंदर कोर्ट है तो एक पक्ष आता है, एक विपक्ष आता है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर कोर्ट का तो काम ही खत्म हो जाएगा। अगर विपक्ष के अंदर आया हुआ वकील या विपक्ष के अंदर आया हुआ देश का कोई व्यक्ति देश का दुश्मन कहने लग जाएंगे ये लोग, तो फिर संविधान का तो उल्लंघन कर रहे हैं ये। तो ये गिरना डालने का अधिकार इनको किसने दिया? ये प्रश्न खड़ा होता है। आप कीजिए, राम का आप मंदिर बनवा रहे हैं, आप बनवा रहे हैं, कोर्ट के थ्रू बन रहा है, आपके लिए इसके लिए सराहनीय है, आप उसका क्रेडिट भी लेना चाहती है, लीजिए, लेकिन उस क्रेडिट की आड़ के अंदर उस राम जी की उस भावना पे ठेस तो मत मारिए जो राम जी देश का राजा होते हुए अपनी प्रजा का सबसे ऊपर सम्मुख रखते थे। तो आज तो आप प्रजा को अनदेखी कर रहे हो। अनिल कुमार गर्ग जी लगातार अपना हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के वो लीडर्स हैं जो कभी भी राम मंदिर को लेकर कभी कोई प्रोटेस्ट करते हुए नजर नहीं आए, प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आए, वीएचपी को समर्थन देते हुए नजर नहीं आए, आरएसएस को समर्थन नहीं देते हुए नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी जो लगभग हम कह सकते हैं कि 43 साल से ज्यादा ये अपना राम मंदिर को लेकर एक मोर्चा संभाले हुए है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, जेल तक गए बकायदा, और अब वो क्रेडिट क्यों ले रही है? बड़ा सवाल है, नेशन वांट्स टू नो। पलक जी, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के नेता राम मंदिर के लिए कुछ करते नजर नहीं आए। क्यों नहीं करते नजर आए? वो हमेशा इंडिविजुअल रूप से अदालत में, जनता के बीच में और जहां जहां हो सका वह राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध करते नजर आए। देखिए, इशू राम मंदिर का नहीं है, इशू राम जन्मभूमि मंदिर का है। आपने भी बोला, क्या बात कही सर, थोड़ा सा इसे ज्यादा एक्सप्लेन करके प्लीज। मैं कह रहा हूं पलक जी कि इशू राम मंदिर का नहीं है, इशू राम जन्मभूमि मंदिर का है। अभी आपने बोला 1989 में अनडिस्प्यूटेड लैंड पे उन्होंने कहा शिलान्यास कर लीजिए। सवाल, देश में अनेकों राम मंदिर है,
सवाल यह है कि अयोध्या में जहां राम जी पैदा हुए, राम जन्मभूमि मंदिर का है, इसलिए वो तो अनडिस्ट्रिब्यूटेड लैंड में होना ही नहीं था, इसलिए वहां कोई उसका अर्थ करने का अर्थ नहीं था। और आपने अभी कहा कांग्रेस का योगदान नहीं है, बिल्कुल योगदान है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता जहां जहां संभव हुआ, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो जनता के बीच हो, चाहे वो मीडिया हो, उसका विरोध किया। आप भूल गए क्या? उन्होंने एफिडेविट दिया कि राम नाम की कोई चीज नहीं है। वो कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए सरकार नहीं थी क्या? जहां संभव हो सका उनके नेताओं ने विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो राम मंदिर के विरोध में खड़े थे उनको समर्थन दिया, सहयोग दिया, उनके लिए लड़े। चाहे वो आप कहेंगे वो वकील थे लड़ना, लेकिन व्यक्ति तो वही थे ना, नेता तो कांग्रेस के ही थे ना। उनकी मनस तो पता लगता है, उनकी सोच तो पता लगती है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, पब्लिक में जाके राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मूवमेंट बनाने का अगर बीजेपी ने किया, वो बीएचपी के साथ मिलकर किया, आरएसएस के साथ मिलकर किया कि नहीं किया? उनका हर कार्यकर्ता इसके लिए जुटा, चाहे वो चंदा जुटाने का काम हो, चाहे रामशिला जुटाने का काम हो, कोई भी मूवमेंट है उसने बढ़ चढ़ के काम किया कि नहीं किया? चाहे वो शिलान्यास करने का काम हो, चाहे वहां पे जाके कार सेवा का करने का काम हो, सारा का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने मातृ संगठन आरएसएस से मिलकर किया। तो सोच बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। देश को इसमें कोई भ्रम नहीं है कि कौन लोग राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में थे और कौन राम जन्मभूमि मंदिर के विरोध में थे। इसके बारे में कोई भी दुविधा किसी भी देश में रहने वाले। चलिए ठीक है, आप चारों हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त विपक्ष धन संकट में है। एक तरफ लगातार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योते जा रहे हैं, तो वही ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी इसका क्रेडिट क्यों ले रही है और ये नेशनल इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का जीके 24/7 न्यूज में स्वागत है, क्योंकि इस वक्त विपक्ष की तरफ से राम मंदिर को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी? क्योंकि इस वक्त अनिल कुमार गर्ग जी ने साफ कर दिया कि योगदान तो कांग्रेस का कुछ नहीं रहा, लेकिन जब अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो विरोध वह अब भी कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं लोग, झूठ के बुनियाद के ऊपर राजनीति करिए और झूठ के बुनियाद के ऊपर ही देश को संभाल के बैठे। अगर ऐसा था तो इनकी साथ के रहने वाली पार्टी अलायंस इन्हें छोड़ के क्यों चली गई? जिस राम मंदिर के जिस प्रतीक चिन्ह को तोड़ने का श्रेय शिवसेना का है, अगर उनके साथ इनके घनिष्ठ संबंध थे तो किस आचरण और किस विचार के कारण वो इनको छोड़ के चले गए? आज तक स्पष्टता नहीं दे पाए इस बात के लिए। तो ये झूठ के दायरे के ऊपर करते हैं। राम मंदिर की इस पावन अवसर के ऊपर भी ये राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, मुझे अच्छे से याद है अक्टूबर महीने की बात है जब होम मिनिस्ट्री ने फंडिंग को लेकर, इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग को लेकर राम मंदिर को एलोकेशन के लिए अनुमति दे दी थी। उस पर भी कांग्रेस आपत्ति दर्ज कर रही थी कि ये बीजेपी की हिपोक्रेसी है, बाकी संस्थाओं को तो नहीं दी जाती, राम मंदिर फाउंडेशन को क्यों दी गई। सर, आपत्ति तो आप राम मंदिर के ऊपर दर्ज करते हैं कि आपको असहज तो महसूस कर रहे हैं कि क्यों ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तरफ की बुनियाद को खड़ा करके एक तरफ की बुनियाद ना देखने। आज देश के अंदर जो माहौल है, मैंने जो बात बोली उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैंने बोला देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो देश के अंदर एक धर्म एक मजहब के ऊपर उनका सांसद खड़ा होकर पार्लियामेंट के अंदर जिसको वो माथा टेकते हैं और उसको अपमानित शब्द बोलता है और ये कुछ नहीं बोलते। और देश के अंदर अगर इन्हीं के सांसद के द्वारा पास ट्वीट हो जाए, उसका भाई अभी एक जो वायरल हो रही है बात जिसके अंदर वो लड़कियों के स्कैंडल में पकड़ा जाए, कि चुप बैठे रहे। तो बार बार आड़ मत लो धर्म की। आप जिस काम को कर रहे हो, हिंदुओं की आस्था के प्रति जिस काम को कर रहे हो, उसके लिए जो भी भगवान राम ने आपको योगदान दिया या आपने उनके साथ, चंद्रमोहन शर्मा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने अपनी बात रखी। सर, आप प्लीज मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए सर, कि क्यों आप हिपोक्रेसी कहते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को जब बाहर से इंटरनेशनल फंडिंग की अनुमति होम मिनिस्ट्री से मिलती है आपको आपत्ति है, फिर उसके बाद जब न्योता दिया जा रहा है उस पर भी आपत्ति है। क्यों आपत्ति क्यों है? अच्छी बात है ना। बिल्कुल कोई न्योते की कोई आपत्ति नहीं है। जो न्योता उनको अगर जो हमारे हाईकमान को मिला है, उम्मीद यह है कि वो सब जाएंगे भी। अगर जैसे अब मेरे जैसा कार्यकर्ता भी जाएगा राम मंदिर के उसके अंदर, ये हमारा देश
धरोहर है और हम उसके अंदर बढ़ के हिस्सा लेंगे। मुरारी जी, और आप देखिए अपनी प्रतिक्रिया देना फंडिंग चाहेंगे, के ऊपर- क्योंकि इस वक्त बहुत फंडिंग के महत्वपूर्ण ऊपर रही बात कांग्रेस राम कह रही है मंदिर कि का मुद्दे फंड जो लोग भटकाने खा की जाए वो कोशिश फंडिंग के बीजेपी कर इस्तेमाल रही से करते है। हो। आप धर्म की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के साथ साथ जो जरूरी चीजें हैं उस पर बात नहीं की जा रही है। तो क्या 2024 में केवल धर्म के बारे में बात होगी? इकोनॉमी, रोजगार, ये सब मुद्दे साइड में बैठे रहेंगे? जी मुरारी जी। देखिए पलक जी, कांग्रेस तो हिंदुओं को ही मुख्यधारा का विषय नहीं मानती है। कांग्रेस के लिए मुख्य धारा के लोग केवल जिहादी लोग हैं। कांग्रेस के लिए मुख्य धारा के विषय केवल मिशनरी वाले लोग हैं। कांग्रेस के लिए मुख्य धारा के लोग केवल एनजीओ वाले लोग हैं। बात कर रहे हैं वो ब्राह्मण है। कांग्रेस के लिए देशद्रोही ही केवल मुख्य धारा के लोग हैं। कांग्रेस हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है और इसीलिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री अधिकृत बयान देते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है, आधिकारिक बयान है। कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं को दोयम दर्जे का, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया, कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया, कांग्रेस ने हज कमेटियां बनाई, हज के लिए सब्सिडी देना शुरू किया। कांग्रेस देश में जिहाद फैलाकर हिंदुओं को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए हिंदुओं के विरोध विधेयक लाने को आमदा थी कांग्रेस। कांग्रेस राम को इसलिए नहीं देखना चाहती कि राम हिंदुओं के आराध्य हैं, राम हिंदुओं की जीवन धारा है, राम हिंदुओं के प्राण है, राम के बिना हिंदू जीवन की कल्पना नहीं करता। इसलिए कांग्रेस को कभी भी राम पसंद नहीं आए। इसलिए कांग्रेस ने चंद्रमोहन शर्मा जी, सुप्रीम एक कोर्ट में सेकंड कहा मुरारी जी, कि राम का तो जन्म ही नहीं हुआ, राम काल्पनिक है, रामायण फैंटेसी है। ठीक है सर, ये एक सेकंड। कांग्रेस का बयान है। चंद्रमोहन शर्मा और जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन चर्चा का सवाल ही यही था कि बेरोजगारी मुद्दा है, अर्थव्यवस्था मुद्दा है, लेकिन सर जब आप एक देश में रह रहे हैं तो वहां पर रिलीजन, धर्म एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमें महाभारत कहती है, हमें रामायण कहती है कि आपको धर्म की रक्षा करनी है। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है ना, तो धर्म की रक्षा कैसे ना करे सर? देखिए पलक जी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो एक छोटी सी बात का ज्ञान डाल देता हूँ कि भगवान राम को अगर एक धोबी के प्रश्न खड़े करने पर सीता मैया को वनवास भेजना पड़ा तो उनको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजा होते हुए प्रजा के उठे हुए सवालों के जवाब के लिए ऐसा करा। क्या ऐसा देश आज की प्रजा के अंदर जो राजा है वो दे पा रहे हैं? अभी मैं क्या कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं उन्हीं के देश के व्यक्ति, एक देश के प्रधानमंत्री की बात करें। मैं आपके सवाल का एक जवाब सर देना चाहूंगी। आपने जो एक बात बोली चंद्रमोहन शर्मा जी की बीजेपी अभी और किसी चीज के बारे में बात करने के मूड में नहीं है। सर आज का ही आपको पीएमओ का कार्यक्रम बता देती हूँ, संकल्प यात्रा, जहां पर ग्रास रूट पर जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं वो पहुंचाने की कोशिश। आज लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायरेक्टली संवाद करेंगे। सर इसमें राम मंदिर नहीं है, कहीं से आपको राम मंदिर लग रहा है, लेकिन क्या स्कीम्स रही सेंटर की, कहां तक पहुंची, इससे डायरेक्टली पीएम बात करेंगे। देखिए कुंभ के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने दलितों के पैर भी साफ किए थे और उसी के बाद उसी मध्य प्रदेश मेरे के सवाल का जवाब तो दीजिए सर के ऊपर मूत्र करा गया, थोड़ी से उतार के मूत्र पिलाया गया। सर क्या ये दलितों का सम्मान है? कर रहे हैं टॉपिक को सर, नहीं मैनिपुलेट नहीं कर रहे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे। दो विचारधारा देश के अंदर है। एक विचारधारा वो जो एक को गिरा के आगे बढ़ना चाहती है, एक विचारधारा वो सवाल का जवाब नहीं दे रही। जब वो कह रही है कि बीजेपी अन्य मुद्दों पर बात नहीं कर रही, तो बकायदा पीएम आज बकायदा संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं सर। पल्लव जी, कांग्रेस के नेता इस बात से नहीं डरते कि सत्ता मिले या ना मिले। हमारा आचरण, हमारी पार्टी का आचरण जो देश के प्रति, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं कई सारे मुद्दे उठेंगे, लेकिन इसमें हॉट टॉपिक इस वक्त राम मंदिर। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।